हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ इलिप्स के बारे में। जो इलिप्स का इक्वेशन होता है, देखिए जितने भी मैंने आपको फार्मूले लिखा है वो सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, वानी तुम ध्यान देना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये सब तो आए थे, तुम नहीं आई थी इसमें ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। तो ये किसका इक्वेशन है भैया? ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो इसमें ऐसा हो सकता है भैया ए बड़ा हो किससे? बी से। तो ये इलिप्स किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसे अंडाकार होता है। तो क्या है ये? इलिप्स बना दिया हमने। ये क्या है? यहाँ पे एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। ये इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, दो वर्टेक्स होते हैं इसके। तो ये वाला वर्टेक्स कितना होता है? ए कोमा 0। ये तब की बात है जब ए बड़ा है किससे? बी से। इधर का कितना होता है? नमस्ते, माइनस ए कोमा 0। यहाँ का पॉइंट कितना होता है? 0 कोमा बी। नीचे का पॉइंट कितना होता है? 0 कोमा माइनस बी। 0 कोमा माइनस बी। ठीक है भाई, कल ये बातें बताई मैंने आपको। यहाँ होती है नाभि। नाभि को बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए कोमा 0। ठीक है, ये वैसे सी कोमा 0 भी बोल देते हैं। सी जो होता है, जो कल मैं सी के बारे में बता रहा था, सी कोमा 0 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सी की वैल्यू ए के बराबर ही होती है। किसके बराबर होती है? ए के बराबर। यहाँ की वैल्यू बताना, क्या बताई थी मैंने? माइनस के ए कोमा 0। इसकी नाभि से होके कोई लंब खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं नाभि लंब। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? नाभि लंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लेक्टस रेक्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया इसको? लेक्टस रेक्टम। ठीक है। डायरेटिक्स, नियता, क्या बताई थी भैया नियता? तुम बोलो। एक्स बराबर क्या बताई थी मैंने? ए अपॉन ई। ठीक है वानी, ये दो नियता होती है इसकी। एक इधर आएगी, सीधी लाइन खींचना। ये क्या होती है? एक्स बराबर माइनस के ए अपॉन ए। इसको बोलते हैं इसका दीर्घाक्ष, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है? 2a के बराबर। मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है? 2a। और माइनर एक्सिस किसके बराबर होता है? 2b के बराबर होता है। ठीक है। और मैंने एक रिलेशन भी बताया होगा आपको, ए बी और सी में रिलेशन। क्या था बताना जरा? सी स्क्वायर बराबर क्या बताया था? या सी स्क्वायर बराबर कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा। हाँ, सी तो नहीं हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा। तो ये कुछ बातें मैंने कल आपको बताई थी, है ना। और क्या बताया था? ई के बारे में, ई का फॉर्मूला भी बताया था। ई बराबर क्या बताया था बताना? सी अपॉन ए। ई बराबर क्या बताया था? सी अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, उत्केंद्रता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। तो ये कल बातें कुछ बताई थी मैंने। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने कल एक क्वेश्चन करा दिया था एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए वे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बता दूं?
हाँ वो तब कर लेना, वो मैंने कल लिखा रखा क्योंकि सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ठीक है। 10 पॉइंट कौन सी चल गई थी, ये 3 चल गई थी एक्सरसाइज। टेन पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा आज। तो 2 में देख लीजिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बता दीजिए फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप का। ये भाई ए बड़ा बी बड़ा, इसमें बी बड़ा, क्योंकि ए का मान तो 2 है और बी का मान कितना 5 है। तो इसकी जो कंपेयर करते हैं हम, कंपेयर फर्स्ट विद, कंपेयर फर्स्ट विथ, अब तो अरे क्वेश्चन फैला ही है, सेकंड कहाँ से हो जाएगा, समीकरण एक ही है, कहीं सेकंड तो है भी नहीं। अरे वहाँ सेकंड लिखी होती, वो तो बस वैसे लिख दी थी, ठीक है, वहाँ 2 पॉइंट आए थे, यहाँ तो भैया फर्स्ट ही है, यहाँ कोई सेकंड नहीं है। कंपेयर फर्स्ट, ये इक्वेशन तो फर्स्ट ही है, विद किसके साथ होगी इसकी तुलना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू बताइए कितनी आ गई, 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। सी का मान निकाल सकते हैं, सी बताइए क्या आएगा आपके, तो बी बड़ा ना, तो क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या पूछा, जो सबसे पहले पूछा पहले चलो वही निकालते हैं। सबसे पहले क्या पूछी इसकी, फोकी पूछी, फोकस पूछा, ठीक है। तो फोकस का एक और फॉर्मूला लिख लेना, चलो दोनों ही बता दो, नमस्ते। ठीक है, जो इसकी फोकी होती है, फोकी को फोकस भी बोल देते हैं, फोकस की वैल्यू प्लस माइनस C0 भी लिख सकते हैं। मैंने कल क्या बताया था, प्लस माइनस ए ही नहीं बताया था, लिखवाई होगी, बाद में लिखवा दी थी भैया ये, ठीक है। या तो ये कर लो, तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसमें सी निकाल लेता हूं। तो ये बताइए भैया, सी वी नो दैट, वी नो दैट, आपके जो सी का मान निकलेगा, अंडर रूट किससे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कल किससे निकला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भी बड़े में से छोटा ही तो घटाते हैं। गलती से तुमसे मान लिया ऐसा हो गया, तुमसे गलती से फॉर्मूला ये लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया गलती से, तुम्हारे याद नहीं रहा बाई चांस, ठीक है। तो होगा क्या देखो, ए मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट माइनस रूट में माइनस आ जाएगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, ऐसे तो कुछ भी निकलने वाला नहीं है, गलती से फॉर्मूला लग गया तो रूट में क्या आ गया। और जब रूट में माइनस होता है तो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या कर दिया हमने, यहाँ गलत कर दिया। तो सी का फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर, बताओगे नहीं क्या, बोलो 5 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 25 माइनस 4, है ना। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 25 माइनस 4, अंडर रूट कितना आ गया 21, किसकी वैल्यू आ गई, C की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस लिख दीजिए, ठीक है। तो बताइए फोकी क्या आ जाएगी इसकी, जैसे भी लिखा फोकी लिखा तो फोकी लिख दीजिए, क्या होती है C, 0 एंड क्या माइनस C, 0 एंड माइनस C, 0। तो बताना कितना आ गया, 0 एंड आंसर चेक कर सकते हैं,
तो ये फोकी आ गई है ना। इस ये क्यों आ गया? ठीक है। अक्षित अब क्या पूछा इन्होंने, इसके बाद क्या पूछा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अरे वर्टिसेस तो बहुत बाद में, वर्टिसेस पूछे या? अच्छा फाइंड द, पहले तो फोक, हाँ फोक के बाद वर्टिसेस पूछे, सही कहा इन्होंने, वंश ने। क्या पूछे भैया? वर्टिसेस। ठीक है, तो लिख देंगे वर्टिसेस ऑफ इलिप्स फर्स्ट आर क्या होते हैं? प्लस माइनस ए जीरो। याद, अरे यहाँ ए जीरो होता है, पीछे क्या होता है? माइनस ए जीरो। दोनों को एक साथ मिलाकर लिख देते हैं। क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस ए जीरो, दैट इज, ए का मान तो बता दो। ओहो सॉरी, अब क्या कौन बड़ा था इसमें? बी बड़ा था, तो ये गलत हो गया। गलत तो कुछ नहीं हुआ। तो ये कितना आएगा? जीरो सी आएगा, और जीरो कितना आएगा? माइनस सी। तो क्या आना था यहाँ? प्लस 21, क्योंकि आपके बी बड़ा। भाई वर्टिसेस, भाई बी बड़ा नहीं था, बी बड़ा तो इस तरीके से नहीं बनेगा। तो वर्टिसेस क्या आएंगे? जीरो बी, और जीरो कोमा कितना आएगा? तो यहाँ बताओ क्या आना? बी, दैट इज जीरो कोमा प्लस माइनस कितना? 5। इसके बाद देखना क्या पूछा था ना। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अरे मेजर ये वाला होगा, ये वाला होगा? मेजर माने बड़ा। अरे बड़ा ये नहीं होगा क्या? तो मेजर एक्सिस आएगा 2b, और माइनर एक्सिस कौन आएगा? 2a। तो लेंथ ऑफ किसकी? मेजर एक्सिस। हिंदी में क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्षी बोल सकते हैं। दीर्घाक्ष किसके बराबर होता है? 2b। b का मान बताना। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। फिर इसके बाद क्या निकालना? माइनर एक्सिस, लघु अक्ष निकालना। ठीक है, 2a आ जाएगी। ठीक है, फोकस को क्या बोलते हैं? नाभियों के निर्देशांक लिख देना यहाँ, नाभियों के निर्देशांक। यहाँ क्या लिख देंगे? दीर्घवृत्त एक के शीर्षों के निर्देशांक। यहाँ पे लिख देना, हिंदी वाले ये लिख देना भैया, समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए बड़ा या बी बड़ा। आंसर चेक कर लेना, खुशी देख लेना, आंसर करेक्ट है। ठीक है, करिए फटाफट। कर लिया? इसके बाद किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, हिंदी में क्या कहेंगे? लघु अक्ष की
लंबाई। लघु कौन है इसमें? 2a है ना। ए का मान बताना कितनी आ गई? 4 यूनिट आ गई। इसके बाद देखना क्या पूछा, उत्केंद्रता पूछी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी पूछी, एसेंट्रिसिटी है ना, को किससे डिनोट करते हैं? बी अपोन ही आता है ना, वो सोरा सी अपोन, आपके बी आएगा, सी अपोन कितना आएगा? बी। सी का मान बताना क्या था? √21। बी का मान 5। ठीक है, देख लेना आंसर। इसके बाद क्या पूछा? लेटस रेक्टम। हिंदी वाले भी उत्केंद्रता लिखना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछी होगी। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की खुशी तुम बोलो इसका फॉर्मूला। नाभि लेटस रेक्टम क्या होता है? 2a² बी। वही कल भी लिखा था हमने, 2b² लिखा था, वो दूसरा था, ये दूसरा है। तो इसमें क्या आता है? 2a² बी। 2a² का मान 4 नहीं है क्या? कितना आ गया? सब वैल्यू निकाल दी हमने, सब सही आ गई। ठीक है, करिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे ये बता देना भैया। अब जोन सा भी पूछना हो। वंश कौन सा पूछ रहे थे? 7। हाँ तो हाँ हाँ, भाग देनी 144 से देनी इसमें। चलिए भैया 7 क्वेश्चन देखिए। बीच के तो कर लोगे सभी। अक्षित आगे बैठाना पड़, फिर तुम आगे बैठोगे तो फिर अब आवाज नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछने की कुछ भी पूछना हो वो आवाज आ सकती है, पर बेफालतू की आवाज नहीं आनी चाहिए। 36x²। चलो बता देता हूँ थोड़ा 6 के बारे में, तभी कह रहा था। हाँ, ये x² बटे 100 को क्या लिख लेंगे? 10 का स्क्वायर। और 400 क्या लिख लेंगे? ये सेम ही तो है, a का मान 10 है, b का मान 10 है, बिल्कुल सेम वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया? 36 x² प्लस 4 y² 144। जब इलिप्स होता है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसका, यहाँ पे 1 होता है, तो किससे भाग करना पड़ेगा? ये 144 से। ठीक है, समीकरण नंबर क्या मान लो? फर्स्ट। ठीक है, तो लिख देंगे डिवाइडिंग बाई 144। 144 से भाग देने पर, 144 से भाग देने पर, तो 36x² बटे कितना? 4y² बटे 144 बटे, ठीक है, 36 से कट जाएगा ये। चलो पहले 6 से काट लो।
छः छंग 36, छः दूनी 12, छः चौक 24, फिर भी कट जाएगा छः से क्या ही कितना आएगा? छः दूनी 12, 24 आएगा, कट जाएगा। 4 से कट जाएगा ही। सही तो है, तनु देख लेना। एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिख लेंगे? वाई स्क्वायर बटे इज इक्वल टू, नहीं कर सकते बिल्कुल। दूसरा ही क्वेश्चन तो बन गया, करो। हम्म 8वां 9वां हो जानी चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 10, vertices सीड्स, ठीक है, क्या दे रखे? ये लेते हैं प्लस माइनस A0 मानते हैं, बराबर क्या दे रखे? प्लस माइनस 5 0। अरे सीड्स यही तो होते हैं प्लस माइनस ए, और वैल्यू कितनी दे रखी इसकी? प्लस माइनस 5 0 दे रखी है। कंपेयर करके ए का मान बता दो। वानी यहां देखो, ए का मान कितना आ गया? तो ए इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। जब भी हमें इक्वेशन, देखो पहले पढ़ लो क्वेश्चन को पूरा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 10 से लेके कहां तक? 20 तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। किसकी इक्वेशन निकालनी है हमें? इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। और देखो वैसे इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो जब भी इलिप्स का इक्वेशन पूछेगा तुमसे, दीर्घवृत्त का समीकरण पूछेगा, तो बस ए का मान निकाल दो और बी का मान निकाल दो, इसमें ला कर रखो तो बस आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा निकल गया। अब किसका मान चाहिए हमें? बी का चाहिए। इसके बाद देखना क्या दे रखा उन्होंने? फोकी दे रखी है ना, फोकी मतलब नाभि, ठीक है, ये नाभि के निर्देशांक कह सकते हैं। नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? प्लस माइनस c, 0 बराबर क्या दे रखा बताना? 4, 0। वैसे ये फॉर्मूला भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए 0। चलो सी से ही बात बना लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करूंगा तो सी का मान बताओ कितना आएगा? तनु बोलो। 4। तनु पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। c इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। तो ए का सी का निकल गया, हमें तो बी का चाहिए, ठीक है। तो अब ये बताइए ये किस टाइप का है? ये इस टाइप का है या इस टाइप का है? ये इस टाइप का है, क्योंकि ये प्लस माइनस A0 आ रहा है इसके वर्टिसेस, और इसके वर्टिसेस ना इसी के ही आते हैं प्लस माइनस ए। तो पहले टाइप का ही है ये, तो पहले टाइप का ही है। तो ये बता दो सी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? या सी बराबर वी नो दैट, वी नो दैट। चलो सी स्क्वायर ही बता दो। हाँ सी स्क्वायर सी कर लो। हाँ ये सही कह रही है। चलो सी स्क्वायर का ही फॉर्मूला बता दो, क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर था, है ना।
सी का मान बताना कितना, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ए का मान बताना कितना, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस कितना, बी का स्क्वायर को इधर ले आओ, इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और बराबर 5 का स्क्वायर माइनस कितना, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 माइनस 9, किसका मान आए, बी स्क्वायर का, और बी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 5 का प्लस इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, आसान है काफी, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 11 में वर्टिसेस बताना क्या दे रखी है। 11 में दूसरे टाइप की वर्टिसेस दे रखी है, बताना क्या दे रखी है वर्टिसेस, 0, 13। तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, 0 प्लस माइनस बी, बी का मान बताना कितना आ गया, 13। इसके बाद क्या दे रखी, 0 प्लस माइनस, क्या दे रखी, प्लस माइनस, सी का मान निकालना। अब क्या ए बड़ा बी बड़ा, तो बताना सी कितना आएगा, बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर नहीं आएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है। तो सी की वैल्यू बोलना, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस, एक स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169, 144। ए स्क्वायर बराबर कितना, 144। ए बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो ए का मान रखना 12 का स्क्वायर, क्या जाएगा यहाँ पे, 12 का स्क्वायर, और बी का मान कितना, 13 का स्क्वायर, आ गया आंसर। ट्वेल्व तो कर लोगे ना, 12 बिल्कुल 10 के जैसा ही तो है। 13 देख लीजिए,
13 में एंड दे रखे किसके, मेजर एक्सिस के, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस के एंड होते हैं, एंड पॉइंट क्या होता है, A0 और कितना, और मिला के लिखते हैं तो क्या आता है, तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि क्या, प्लस माइनस A,0 कितना दे रखा देखना, प्लस माइनस 3,0। कंपेयर करेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये माइनर एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, 0 भी, और कितना आता है यहाँ पे, इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, 0 प्लस माइनस भी, कितना 0 कितने दे रखे देखना, 0 प्लस माइनस 2, कंपेयर करना 2, बी का मान 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, जो भी हिंदी में लिख रहा, क्या लिख रहा, दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष के दीर्घाक्ष के अंत्य बिंदु, अंत्य मतलब वो जो एंड पॉइंट होते हैं वही होते हैं अंत्य बिंदु, दीर्घाक्ष के अंत्य है ना, ऐसे लिखा गया, चलो जैसे भी लिखा होगा, वैसी कैसी, जैसे भी हो लिख लेना, आदत है ये। लघु अक्ष के, लघु अक्ष के क्या, अंत्य है ना, आदत है, ये यही ऐसे लिख रहा, चलो जैसे भी लिख रहा हो देख लेना। तो हमें क्या निकालना, दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है ना, यानी कि क्या, दीर्घवृत्त का समीकरण, पता ही है क्या होता है, पहले 14 देख लो चलो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में बताना क्या दे रखे थे, एंड मेजर एक्सिस, आपका दूसरे वाला दे दिया मेजर है ना, 0 कोमा प्लस माइनस बी, बताना क्या दे रखा, √5, तो बी का मान बताना क्या आ गया, √5। फिर एंड ऑफ माइनर एक्सिस क्या दे रखे, प्लस माइनस 1,
ए का मान बताना, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये आ गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 करेंगे। अरे नोट वोट थोड़ी करना करना हो किसी को कर लीजिए। हाँ मेमोरी में अभी तो सेव हो गया, कल तक ना रहने का ही। ऐसे होशियार बन रहा है, इनको मेमोरी में सेव हो गया, कल कोई पूछ लो कुछ ना बताने का। नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फिफ्टीन में क्या दिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि क्या, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तुम भी पढ़े करो, ये पढ़ता नहीं हिंदी में, देखे करो इसे, देखता ही नहीं कुछ। दीर्घाक्ष की लंबाई किसे डिनोट करते हैं, 2a से डिनोट करते हैं। अरे समझते नहीं बात को, यहाँ देखो जरा, समझ तो रहे तो बता दो। अच्छा ऊपर से समझे, कोई बात नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a होती है, और ये भी कितनी होती है a, तो ये 2a आती है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होती है, 2b। पर यहाँ पे जो दे रखा हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2a, किसके बराबर दे रखा, 20। a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 13। आगे पढ़ियो, फोकी दे रखी ना, कितनी दे रखी, ठीक है। फोकी यानी कि क्या बोलते हैं इसको, नाभि है ना, नाभि को किससे डिनोट करते हैं, देखना कौन से टाइप की दे रखी है, ये तो देख लो, +- कोमा बराबर कितना, c का मान निकालना, c का मान 5, b का मान तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा, भुवेश। वी नो दैट ए बी सी में कोई रिलेशन है, तो बताओ क्या होता है वो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, पक्का ही ये, सी का मान बता दो, 5 का ए का मान माइनस बी स्क्वायर को धर लिया हो, बी स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर माइनस कितना, 13 का स्क्वायर 169 144, बी का मान कितना आ गया, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वानी बोल दो इलिप्स का, ये भूल जा, बीच बीच में हमें याद दिलाने पड़े। ए बी का तो रख ही दोगे मान,
वंश का से हो जा, पर थोड़ी देर में ये अनइंस्टॉल हो जा। वंश क्यों नहीं नोट कर रहे? दिखाओ। 17 देख लो। 16 देखना भाई, 16 कर लोगे क्या? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा, 2b की वैल्यू दे रखी 16 और 4 की दे रखी है ना, हो जाएगा। 17वां देखना भैया, 17वां तो आसान है, हो जाएगा। चलो हो जाएगा ये, है ना। चलिए 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। b बराबर कितना दे रखा? 3। c बराबर क्या दे रखा? 4। सेंटर दे रखा ओरिजिन। क्या निकालनी? फोकी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बताइए फोकी किसके बराबर होती है? ठीक है, तो प्लस माइनस सी कोमा 0, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 40। देखना क्या आंसर आ रहा 18 का, कितना आ रहा? अच्छा इक्वेशन ही बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई। ये क्या दे रखा इन्होंने? बी दे रखा है ना, और सी दे रखा। अच्छा फोकी क्या रखा है इन्होंने? एक्स एक्सिस पे है, तो ए निकालना। सही बात है। मैंने सोचा पता नहीं फोकी निकालनी, फोकी नहीं निकालनी। उन्होंने देख ऊपर लिख रखा होगा 10 से लेके कहां तक? 20 तक। अरे 10 से लेके कहां तक? 20 तक। इक्वेशन किसकी निकालनी? इलिप्स की निकालनी। तो इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, किसका मान निकालना? ए का मान निकालना। भाई ने कह रखा जो फोकी दे रखी है वो कौन से एक्सिस पे दे रखी? एक्स एक्सिस पे। तो पहले टाइप का दूसरे टाइप का? पहले टाइप का। भाई जब फोकी एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे तभी होती है ये जब कौन से टाइप का होता है? और यदि वाई एक्सिस पे दे देता था फोकी तो कौन से टाइप का हो जाता? सेकंड टाइप का हो जाता। तो किसका मान निकालना पड़ेगा? वी नो दैट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वी नो दैट। बताओ भैया सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, तो किसका मान निकल जाएगा यहां से? ए का। ए का। और बी का पहले से ही है, इक्वेशन में रख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 देख लीजिए। चलिए नाइनटीन में सेंटर क्या दे रखा? 0 0 दे रखा। सेंटर क्या दे रखा? 0 0 दे रखा। मेजर एक्सिस ऑन किस पे दे रखा? वाई एक्सिस पे। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो कौन से टाइप का है? और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 3,2 से पास हो रहा है एक तो, और किससे पास हो रहा है? 3,2 से पास हो रहा है, और 1,6 से पास हो रहा है ना। तो हम मान लेंगे लेट दी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या मान लेना इसको? फर्स्ट। तो पहले बताइए जो इलिप्स फर्स्ट है, दी इलिप्स फर्स्ट passes through the
पॉइंट द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, 1 कोमा जो भी पहले लिख रहा हो, पहले कौन सा लिख रहा, 3,2 लिख रहा, तो भैया 3,2 लिख दो। चलो तो x की जगह क्या रख देंगे 3, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस कितना, दोनों ही लिख दो, दोनों ही पॉइंट लिख दो। एक कौन से पॉइंट से भी पास हो रहा भाई, 2 रखूंगा यहाँ, भूवेश देख नहीं रहे क्या, समीकरण नंबर क्या आ गई है सेकंड। भूवेश तुम बोलो इस पॉइंट से भी तो जा रहा है, इससे जा रहा, तो ये रखो, इसमें x की जगह क्या रखूंगा, तो 1 अपॉन क्या 36 अपॉन इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसमें 9 से गुना करके घटा दो। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट हो सॉरी सेकंड, और माइनस कर लो। इक्वेशन ये बता दो थर्ड में किससे गुना करूं, 9 से। तो पहले तो इसे लिख दूं, कितना 9 अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9 से गुना करना इसमें, 9 अपॉन ए स्क्वायर 9 से गुना करो 36, 3 to 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 9। सबट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कट नहीं जाएगा, 4 में से 324 घटाना, माइनस के 320 बटे कितना, 1 में से 9 घटाना, माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया ना, बी स्क्वायर बराबर कितना 320 बटे 8, 8 से काटना 40, किसका मान आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। बस बी स्क्वायर ही रहने दो, रूट रूट मत हटाओ, बी स्क्वायर का मान ही रख देंगे सीधा वहां। बी स्क्वायर का मान सुन लो, बी स्क्वायर का मान यहां रख दो, बी स्क्वायर की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण नंबर सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रख के किसका मान मिल जाएगा, ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा। भाई बी स्क्वायर का निकल गया तो फिर किसका निकल जाएगा, ए स्क्वायर का। और फिर हमें इक्वेशन निकालना किसका, इलिप्स का, और इक्वेशन इलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर भी आ जाएगा, बस वहां पर रख देना। करो तनु पूरा करो इसे, ऐसे नहीं, ऐसी भी ये 20वां क्वेश्चन है, सेम ही है। ठीक है, तो इन्हें कंप्लीट करके लाना। लो निकाल देता हूँ, रख देता हूँ। देखना भैया यहाँ वंश, यहाँ देखो कितना 9 अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस 4 40, तो 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ देखो भैया 9 अपॉन कितना ए स्क्वायर, 1 अपॉन कितना, उधर ले जाओ, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, घटाना 9 अपॉन कितना 9, 1 टाइम कट जाएगा, ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 10 आएगा। तुम्हारा 40 कैसा आ गया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कहाँ रख देना, इन इक्वेशन
फर्स्ट में रख देना। बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 10, वाई स्क्वायर अपॉन कितना 40, बी स्क्वायर 40 नहीं 10 ही करेगा सबको। तो ये आंसर आ गया। लास्ट वाला भी करके लाना भैया, ठीक है। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।